जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो बचकाने लग रहे हैं, जिसमें सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है और उल्टा इनकी पार्टी और ज्यादा फंस रही है। भगवंत मान के जो सिख गुरुओं का अपमान करने वाला जो वीडियो है, जिसमें अकाल तख्त साहिब का कहना है कि वो भगवंत मान है, उस वीडियो के बाद इनकी पूरी पार्टी फंसी हुई है। रोज नई नई चीजें उसमें निकल कर सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी के लिए उनके जो गए हुए नेता हैं इस मामले में वो बड़ी मुसीबत बन गए हैं, चारों तरफ से घिरी हुई है और इससे बचने के लिए ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिन पर आपको हंसी आएगी। पहले तो इन्होंने झूठी फॉरेंसिक लैब से एक झूठी रिपोर्ट तैयार कराई। अब उस रिपोर्ट और उस फॉरेंसिक लैब की भी नई जानकारियां सामने आई हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी इन्होंने एक नया कारण निकाला और लाए मास्क थ्योरी कि भगवंत मान जैसा चेहरा बनाकर एक आदमी ने पहना और फिर उससे वीडियो बनाया गया। अब इसमें इन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक शख्स है, अपनी गाड़ी में बैठा है, उसके हाथ में एक मास्क है और वो चेहरा जो है भगवंत मान से मिलता जुलता है। अब इन्होंने कहा कि देखिए, ये देखिए, मास्क का इस्तेमाल करके भगवंत मान को बदनाम किया जा रहा है। अब आप भी उस मास्क को देखें और इस पूरी इनकी थ्योरी को देखें तो आपको हंसी आएगी। ये लगता है इनके हिसाब से कि मिशन इम्पॉसिबल फिल्म चल रही है, जिसमें किसी का भी मास्क तैयार करो, कोई भी पहने और वो बेवकूफ बना ले। वो तो फिल्म थी। अगर मास्क तैयार कर करके वीडियो बनाए जा सकते तो अरविंद केजरीवाल खुद ही सबसे पहले पीएम मोदी का वीडियो बनवा डालते। अमित शाह का वीडियो बन जाता, कहीं राहुल गांधी का भी वीडियो बन जाता, कहीं कोई जो एक दूसरे के राइवल हैं वो फट से ऐसे ही मास्क बनाते, किसी सेम एक जैसे कद वाले, एक जैसे शरीर वाले व्यक्ति को, बॉडी डबल जैसे होते हैं, उनको पहना के और एक से एक भद्दे वीडियो बनवा डालते। ये कितना आसान काम हो जाता, मास्क से आप किसी को भी बदनाम कर लो। तो ये इनके जो कारण ये बता रहे हैं वो एकदम वाहियात लग रहा है कि अब आप भगवंत मान को बचाने के लिए, और वो भी मजबूरी है बचाना क्योंकि भगवंत मान को ये अपना सीएम चेहरा घोषित कर चुके हैं, और अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे बेतुके बहाने खोजकर ला रहे हो। और अगर यही मास्क थ्योरी थी तो आपने ये फॉरेंसिक लैब थ्योरी क्यों निकाली? आपकी एक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आई जिसमें आपने कहा कि नहीं, ये तो एआई वीडियो है जी, जो व्यक्ति दिख रहा है वो तो भगवंत मान नहीं है, वो तो 2 इंच लंबा है। तो अब आपकी एआई वीडियो थ्योरी सही थी कि मास्क थ्योरी सही है? क्योंकि अगर कोई मास्क पहनेगा तो वो एआई वीडियो तो नहीं है, वो तो ओरिजिनल वीडियो है। लेकिन अभी आप ही की पुलिस एक रिपोर्ट लाई और वो कह रही है कि तो एआई वीडियो है। अब ये जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार करवाई थी उसकी तो एक अपनी कहानी है। इन्होंने एक व्यक्ति को, इनके जो एसपी हैं जशनदीप गिल और एक इनके डीआईजी हैं स्वप्न शर्मा, उन्होंने एक व्यक्ति जसप्रीत सिंह को हायर किया, उसको पकड़ा, उससे कहा कि भाई वीडियो ऑडियो वाले फॉरेंसिक वाले लाओ, फिर 10 लाख रुपए भी दिए और इसकी जांच कराई। जसप्रीत सिंह ने ये बात अब जो है वीडियो में बता दी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ और मैंने इन्हें कहा था कि जिनसे आप ये जांच करा रहे हैं वो कोई सरकारी मान्यता प्राप्त लैब नहीं है, वो सिर्फ आप सलाह के लिए इसको रखिए। लेकिन इन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया और मेरे फंसने के काम कर दिए। अब ये जांच हुई है तो पता चला है जिन लैब से इन्होंने जांच कराई थी वो लैब जो है वो अवैध है, वो मान्यता प्राप्त छोड़ दीजिए, लाइसेंस नहीं है उनके पास फॉरेंसिक जांच करने का। अब पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार ऐसी जगह से जांच करा रही है जहां पर जिस लैब के पास लाइसेंस ही नहीं है। तो कानून के रखवाले खुद जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो लाइसेंस प्राप्त लैब होगी वो इस तरह की रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। जैसे कि अतिशी मरलीना के मामले में जो उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने विधानसभा के अंदर बयान दिया था, उन्होंने भी गुरुओं का अपमान किया था। ये इनकी आदत पड़ गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की कि वो बार बार गुरुओं का अपमान करते हैं। वहां भी अतिशी मरलीना ने भी ऐसे ही कुछ बयान दिया था और फटाफट जो है इन्होंने क्या किया, पंजाब से एक लैब में इन्होंने रिपोर्ट निकलवा ली कि नहीं ये तो जी उन्होंने बोला ही नहीं, ये तो लग ही नहीं रहा है उन्होंने बोला है। और जब यहाँ पर स्पीकर रिपोर्ट मंगा रहे हैं कि भाई दिखाओ किसके साइन है फॉरेंसिक रिपोर्ट में, बताओ भाई, वो रिपोर्ट आ नहीं रही है इधर।
तो ये सब फर्जी रिपोर्टें तैयार कराना इनका काम है। अब इसमें भी ये लोग फंस चुके हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग हो रही है कि भगवंत मान, ये तो पूरा का पूरा देखिए, ये तो रिश्वत का भी मामला है। ये जो सिख गुरुओं वाला मामला है वो एक धार्मिक मामला है। अब क्योंकि बेअदबी का कानून तो बना नहीं है, अभी बना होता तो भगवंत मान खुद न जाते उसके अंदर, जो लाने वाले हैं बेअदबी का कानून। तो ये मामला तो अलग है, लेकिन ये तो पूरा कानून का दुरुपयोग है, सिस्टम का दुरुपयोग है, फर्जीवाड़ा है, धोखेबाजी है। इस पर तो एफआईआर होनी ही चाहिए और इसी की मांग हो रही है। और साथ ही पुलिस वाले जिन्होंने ये पूरी साजिश रची, उनसे ही पूछा जाएगा कि भाई किसने कहा था, किसके ऑर्डर थे, क्या तुम्हारा अपना प्यार आ रहा था इतना भगवंत मान पर कि हाँ भगवंत मान के लिए हम एक झूठी रिपोर्ट तैयार करते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो ऑर्डर तो किसी ने दिए होंगे, तो इसलिए एफआईआर की मांग हो रही है। ये मामला बहुत गर्म हो गया है पंजाब के अंदर, क्योंकि एक तो सभी विपक्षी पार्टियां इसे उठा रही है, दूसरा अब ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है, गुरुद्वारों तक पहुंच रहा है, जो कि एसजीपीसी है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, और जिसमें अकाली दल का अपना प्रभाव भी है। अब ये कमेटी गुरुद्वारों तक ये संदेश पहुंचा रही है कि भाई अकाल तख्त ने जो घोषणा की है अब उस पर अमल लिया जाए। अकाल तख्त ने भगवंत मान को सिख द्रोही, गुरु द्रोही और पंथ द्रोही, पंथ विरोधी घोषित किया है। अब अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो यानी कि उनसे सिख धर्म से जुड़े जो लोग हैं या फिर जो उससे जुड़े स्थान है वो दूरी बनाएंगे। ये अकाल तख्त की घोषणा में कहा गया है कि इन्होंने ये गुरुद्रोही है, पंथ विरोधी है, तो इनसे सिखों को दूरी बनानी चाहिए जब तक ये माफी नहीं मांग लेते। अब यही हो रहा है, गुरुद्वारों तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ गुरुद्वारों ने अपने बाहर लिख भी दिया है भगवंत मान के लिए कि वो सिख द्रोही, गुरुद्रोही है, पंथ विरोधी हैं। अब धीरे धीरे गांव-गांव तक फैलेगा और भगवंत मान के वीडियो भी फैलेंगे। आज तो वीडियो तो पहले पहुंच जाते हैं, तो इनका विरोध होना लाजमी है। अब इसमें इनकी पार्टी क्या कर रही है, उल्टा आप सीधे सीधे आप इस मामले को दबाने के लिए आप अकाल तख्त पर सवाल उठा रहे हैं। अब अकाल तख्त साहिब जो है उसे जो जत्थेदार चलाते हैं, उसे धर्म से जुड़े हुए लोग चलाते हैं। ये सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और आप इन पर ही सवाल उठा रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है। आप अकाली दल से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं और आप जो फोरेंसिक रिपोर्ट ला रहे हैं वो भी फर्जी निकल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये रिपोर्ट लाए थे अकाल तख्त को झूठा साबित करने के लिए। रिपोर्ट दोबारा फोरेंसिक रिपोर्ट लाने का क्या मतलब था? यही मतलब था कि भाई अकाल तख्त ने जो 2 लैब से रिपोर्ट मंगवाई है वो झूठी है, हमारी वाली सही है। अब आप सीधे सीधे जब फैसले को चुनौती दे रहे हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं हम तो बड़ा सम्मान करते हैं, हम तो सिख धर्म का सम्मान करते हैं, हम तो अकाल तख्त साहिब का सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान इससे साबित होता है ना कि आप उनकी बातें कितनी मान रहे हैं, आप उनके दिए निर्देशों का किस तरह पालन कर रहे हैं, इससे सम्मान जाहिर होता है। आप तो उल्टा सवाल उठा रहे हैं कि नहीं ये लोग तो मिली भगत है, जबकि अकाल तख्त साहिब ने वहां पर इनसे पूछा था कि भाई आप ही बताइए कौन सी 2 लैब से कराना है, सरकारी मान्यता प्राप्त लैब हो, हम अपनी तरफ से लैब नहीं उठाएंगे। और आप तो ऐसी लैब से करा रहे हैं जिनको लाइसेंस ही नहीं है। तो इनकी पार्टी अब सबकी दुश्मनी लेके बैठ गई है। धार्मिक तौर पर भी ये दुश्मनी लेके बैठे हैं, यानी कि इन्होंने खूब अपमान कर लिया। दुश्मनी से मतलब कि आप अब अपमान पर अपमान कर रहे हो तो आपके लिए क्या सहानुभूति रखेंगे? आप माफी भी नहीं मांग रहे और मांग भी नहीं सकते। माफी का मतलब है आप स्वीकार करेंगे कि आपने किया है। अब ये भी इनके लिए घोर बेइज्जती की बात है। वहीं आप विपक्षी दलों के निशाने पर भी हैं और अब राघव चड्ढा भी एक्टिव हो गए हैं। वैसे तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक पहले ही पहुंचे हुए थे पंजाब। नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो गए थे, उनके साथ पहुंचे थे और पंजाब के लिए रणनीति तैयार हो रही है। अब इन्हें भी कुछ साबित करना होगा अपने को कि हम यहाँ पर, ठीक है आप 11-11 सांसद राघव चड्ढा लाए हैं, लेकिन बाकी जो सांसद आए उनको भी तो कुछ साबित करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए पंजाब का दौरा लग रहा है और राघव चड्ढा ने अब भगवंत मान को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने एफआईआर की मांग की और साथ ही उन्होंने एक अलग ही तरह का बयान दिया है, जो बयान ना तो बीजेपी की तरफ से आया, ना कांग्रेस की तरफ से, ना अकाली दल की तरफ से। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछा है कि आप सिख पंथ के साथ हैं या गुरुद्रोही के साथ। यानी कि अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो आपको गुरुद्रोही का विरोध करना चाहिए। अगर आप गुरुद्रोही के साथ हैं तो फिर आप एक अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब गुरुद्रोही
अकाल तख्त साहिब ने घोषित किया है। अब सवाल ये भी है कि भाई लोग जो विधायक हैं, सिख विधायक है, सिख नेता है, क्या अकाल तख्त साहिब पर उन्हें भरोसा नहीं है? यहाँ भी उनसे ये भी एक सवाल इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। और राघव चड्ढा ही क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, इनके लोगों से जुड़े रहे हैं। वो सवाल सीधे सीधे पार्टी के लोगों से कर सकते हैं, और सार्वजनिक तौर पर ही नहीं, बैकडोर से भी। और ये आम आदमी पार्टी में होने लगा है। देखिए, जैसे धीरे धीरे ये बढ़ेगा और अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेगा, गुरुद्वारों तक पहुंचेगा, तो सिर्फ भगवंत मान को भुगतना नहीं पड़ेगा, ये विधायकों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुखिया ही भगवंत मान है, यानी कि सीएम का चेहरा है, अभी भी सीएम है, और आने वाले चुनाव के बाद भी आपने कहा जी भगवंत मान को ही बनाएंगे। तो अब लोग आपको किस आधार पर, अगर वो इस चीज से नाराज होते हैं तो आपको क्यों वोट करें? क्योंकि अगर वो आपको वोट करते हैं तो यानी कि भगवंत मान को वोट करते हैं, फिर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना देंगे। और उन्हें अगर वो सिख विरोधी मानते हैं तो क्यों वोट करेंगे? अब अगर भगवंत मान को हराना है तो आपको विधायकों को भी हराना पड़ेगा। विधायक जीते तो भगवंत मान सीएम बन जाएंगे, तो इनके विधायकों को भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। कुछ चीजें अभी धीरे धीरे सार्वजनिक होंगी, लेकिन अंदरूनी ये हलचल चल रही है। आम आदमी पार्टी की बैठकें भी हो रही हैं, जिसमें ये बात उठ रही है कि भगवंत मान का बचाव करने के लिए हम जितने हाथ पैर मार रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये बचाव जो है कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, और लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है भगवंत मान पर। पहले भी वो शराब पीने के लिए बदनाम है, और इस वीडियो में भी जो उनके जैसा शख्स है वो शराब ही छिड़क रहा है गुरुओं की तस्वीर पर और अपमानित कर रहा है। तो भगवंत मान ऐसा कर सकते हैं, इसको लेकर लोगों को संदेह करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो करते हैं। वो संसद में आ जाते हैं, यहाँ तक कि आरोप लगाए गुरुद्वारा भी गए हैं शराब पीकर, और यहाँ लोकसभा में भी सांसद थे तब भी आए थे, विधानसभा में भी आए थे शराब पीकर। इस तरह के आरोप भी है उनके ऊपर। तो भगवंत मान को लेकर किसी को ऐसा नहीं है कि मानना मुश्किल हो। तो अगर ऐसा हाल रहा तो फिर हम भगवंत मान की वजह से हम क्यों नुकसान झेलें? ये बात उठ रही है पार्टी के अंदर कि भगवंत, हमें वोट सिर्फ इस कारण नहीं मिलेगा क्योंकि भगवंत मान को हराना है, तो ये तो गलत है। अब एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी सजा क्यों पाए? इसलिए भगवंत मान की विदाई करो। और यहाँ से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, जो इनके और सांसद हैं, उनकी भी अंदरूनी बातचीत चल रही है। वो तो पार्टी पर सीधा हमला बोल ही रहे हैं। राघव चड्ढा ने तो ये भी बोला कि अच्छा हुआ मैं सही समय पर निकल गया, वरना आज ये हालात होते। वो बाहर से तो पिन कर ही रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी बातचीत चल रही है। देखिए, आपसी बातचीत होती है तो बहुत सी सलाह भी दी जाती है, और वो सलाह में ये भी हो सकता है कि भाई अपना देखो, भगवंत मान के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो आम आदमी पार्टी अभी कई मोर्चों पर फंसी है। अब भगवंत मान को हटाती है क्योंकि अभी अभी इन्होंने उन्हें सीएम घोषित किया, सीएम चेहरा। अगर नहीं घोषित किया होता तो आसान होता। अब हटाना यानी कि बैकफुट पर आना, और भगवंत मान को आप अगर सीएम से हटाएंगे तो टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप ये मान लेंगे कि उनके ऊपर लगे आरोप सही है। और फिर एक खेमा भगवंत मान का भी है, और फिर कौन बनेगा? फिर उसका झगड़ा हो जाएगा कि भगवंत मान हटेंगे तो कौन बनेगा, फिर वहां और गुटबाजी हो जाएगी। तो फंसी हुई है आम आदमी पार्टी। अब भगवंत मान गले की हड्डी बन चुके हैं, ना तो निगलते बनते हैं इनके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, ना तो उगलते बनते हैं, और ऐसे ऐसे कांड उनके सामने आ जाते हैं कि पूरी पार्टी की अब ताकत इसी पर लग गई है कि भगवंत मान को कैसे बचाया जाए, अपनी पार्टी की इज्जत कैसे बचाई जाए, और इस मामले से कैसे निपटा जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।